सबको सप्रेम हरि शरणम। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, आनंद में होंगे और परमानंद की तलाश में होंगे, भगवत प्राप्ति की तलाश में होंगे, भगवत प्रेम की तलाश में होंगे। वो प्रेम जो सांसारिक प्रेम से बहुत दूर का है, जो कि निष्पक्ष से भरा हुआ है, जो कि शुद्धता का स्वरूप है, जिसमें कोई भी कलुषित मलिन कोई भाव नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। ऐसे प्रेम को ही भगवत प्रेम कहते हैं, जहाँ पर स्वतंत्रता हो, जहाँ पे फ्रीडम हो, जहाँ पे कोई मांग ना हो, बस देना देना हो, निष्पक्ष भाव से, बिना किसी से कुछ मांगे, वो होता है भगवत प्रेम। और ऐसी अवस्था को ही कहते हैं भगवत प्राप्ति की अवस्था, जहाँ पर आपको कुछ चाहिए नहीं, जहाँ पर सभी कामनाएं, सभी वासनाएं, सभी तृष्णाएं, सभी यात्राएं गिर गई हैं। बस आप आज में होना चाहते हो, अभी में होना चाहते हो, राइट नाउ में होना चाहते हो। फिर से हाजिर हैं हम एक नए विषय के साथ। पूज्य श्री भाई जी महाराज के वचनामृतों के साथ फिर से हाजिर हैं। और आज का विषय बहुत ही खूबसूरत है। कामनाओं का त्याग कीजिए, वासनाओं का त्याग कीजिए, और किस तरीके से निष्पक्ष प्रेम को, निष्पक्ष दशा को, निष्पक्ष जीवन को, जो मलिनता से बहुत दूर है, उसको आप किस ढंग से उपलब्ध हो सकते हैं। भाई जी ने बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में उसे समझाने की कोशिश की है। मैं इसे पढ़ता हूँ और गहरे तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे, कुछ अपनी बातों के साथ इसको मैं और क्लैरिफाई और इसको स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा, और हम और आप एक ही लकीर पे आके बैठें और इस बात को समझ पाएं कि भाई जी कहना क्या चाहते हैं। इससे खूबसूरत बात और कुछ हो ही नहीं सकती। मैं शुरू करता हूँ पढ़ना। कामनाओं का त्याग कीजिए, मन बड़ा ही बलवान और चंचल है, यह कामनाओं से भरा है। ज्यों ज्यों कामनाओं की पूर्ति होती है, त्यों ही त्यों उसकी कामनाओं का क्षेत्र बढ़ता जाता है। जैसे ही एक इच्छा की पूर्ति होती है, एक नई इच्छा तुरंत इंस्टेंट राइट नाउ वहीं से जन्म ले लेती है। जैसे एक इच्छा दूसरी इच्छा के लिए एक भूमि, एक उचित जलवायु, एक उचित वातावरण बना जाती है। कि जैसे ही जबान को एक स्वाद मिलता है, ये जबान एक नए स्वाद की इच्छा करने लगता है। अगर उसको वो पहला स्वाद ही ना मिले तो सारी इच्छाएं अपने आप दमित हो जाती हैं, गिर जाती हैं। भाई जी शायद यही कहना चाहते हैं। उसका बल और उसकी चंचलता इसमें सहायता करती है। यदि कामनाओं का दमन कर लिया जाए तो यही मन अपना सारा बल परमात्मा की ओर चलने में लगा देता है। देखा जाए तो हम अपने जीवन की जो मैक्सिमम ऊर्जा है, जो अधिकतम ऊर्जा है, हमने जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। कुछ कामनाएं, कुछ वासनाएं, कुछ इच्छाएं, ये पाना है, वो पाना है, इस पद पे जाना है, बहुत सारे संबंध बना लिए हैं, तो ऊर्जाएं बिखरी हुई हैं। परमात्मा के पास बहुत थोड़ी सी ऊर्जा हम लगा पाते हैं। मंदिर जाने का ख्याल 24 घंटे में कितनी दफा आपके दिमाग में आता है, और वो भी निष्पक्ष, वो भी एकदम शुद्ध रूप में, कि सारी वासनाएं वहां पे गिरी हुई हैं, सारी तृष्णाएं गिरी हुई हैं, कुछ मांगने को बचा नहीं है। ऐसा भाव कब उठता है? कब मंदिर जाने से पहले ऐसा भाव उठता है? आप अपने आप से पूछिए इसके बारे में। कब निष्पक्ष होकर के, कब बिना किसी मांगने के भाव से मंदिर में जा पाते हैं? बस ऐसे ही बैठने के लिए, उस परमात्मा को और समझने के लिए, उसके प्रेम को और समझने के लिए। चंचलता तो कामनाओं का त्याग करने में ही नष्ट हो जाती है, भाई जी कह रहे हैं। फिर रह जाएगी अखंड शांति और अपार आनंद। ये जो ऊर्जाएं जगह जगह बिखरी हुई हैं, जब आकर के एक ही जगह परमात्मा के लिए ही जब हम उसे समर्पित कर देते हैं, अर्पित कर देते हैं, उसी के ध्यान में, उसी के प्रेम में, उसी के चिंतन में, उसी के लेखन, मनन, ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार, इन सब में लगा देते हैं इन सारी बिखरी हुई ऊर्जाओं को, तो परमात्मा और सरलता से मिलने लगता है। जब इसमें करुणा, प्रेम और ऐसे ही वातावरण से जब जुड़ जाते हैं, ऐसे ही लोगों से जब जुड़ जाते हैं, तो परमात्मा को पाना, मन को दमित करना, मन को किसी ढंग के काम में लगाना, इन सारी ऊर्जाओं को एकाग्रचित करना, एक जगह ला करके रखना आसान हो जाता है। याद रखना चाहिए, कामनाओं की पूर्ति में, वासनाओं की तृप्ति में दुख बढ़ते हैं। एक कामनाएं
एक अगली कामनाओं को उत्पन्न करने का कारण बनती है। और ध्यान रखिएगा, हर एक कामना एक नए दुख को पैदा करती है। आप अपने आप को ही देख लीजिए, आपने जो अपने आसपास इतनी सारी कामनाएं कर रखी थी और जो इतनी सारी कामनाओं की आपकी पूर्ति जो अभी तक हो चुकी है, अभी तक उन कामनाओं की पूर्ति से क्या मिला है? दुख ही तो मिला है ना। आपने एक नया फोन खरीदा, आपने एक नया बेड खरीदा, वो कल को खराब हो जाता है, वो कल को टूट जाता है। गाड़ी खरीद ली, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। शरीर को इतने ढंग से आपने फल फ्रूट, आसन, प्राणायाम, योगासन कर करके स्वस्थ किया और अचानक से इसका एक्सीडेंट हो जाता है। और इससे क्या पैदा होता है? इससे दुख पैदा होता है। कामना की थी स्वस्थ रहने की, और इसी कामना ने एक नया दुख पैदा कर दिया। गाड़ी खरीदी थी, वो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, उसका एक नया दुख पैदा हो जाता है। तो हर एक कामना एक नए दुख को जन्म देती है। एक कामना से हजारों दुख की लड़ियां निकलती हैं। इस बात को और इस बात की गहराई को समझना होगा। आनंद, सच्चा आनंद तो वासना, कामना पर विजय प्राप्ति में ही है। कि जैसे ही मन में एक कामना उठी, उसको वहीं पे रोक दिया, उसको ऊर्जा नहीं दी, उसको उकसाया नहीं, तो वहीं पे दमित हो जाती है। और उसी एक कामना को दमित करने में, उसी एक कामना को रोक करके हम सैकड़ों अन्य कामनाओं को आने से अपने जीवन में रोक लेते हैं। अन्य जो हम गलत कर सकते थे, अन्य जो हमारे साथ बुरा हो सकता था, अन्य जो हम गलत कर्म बना सकते थे, उनसे छुटकारा मिलता है। जैसे ही किसी एक उठी हुई कामना को वहीं पर उसको रोक लिया जाता है। कामनाओं की पूर्ति से होने वाले आनंद में और कामनाओं पर विजय प्राप्ति से होने वाले आनंद में बड़े महत्व का भेद है, परंतु हमें तो उस आनंद का अनुभव ही नहीं है। इसी से हम कामना पूर्ति के आनंद को आनंद मानकर, जो वस्तुतः सच्चे आनंद का सच्चा आभास भी नहीं है, विषयों के पीछे भटक रहे हैं। थोड़ा सा स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं। जैसे हमें लगता है कि फलाना चीज मिल जाएगी तो उससे सुख आएगा, उससे शांति आएगी, उससे जीवन में प्रेम आएगा, घर के कलह समाप्त हो जाएंगे, जीवन और सरल हो जाएगा। लेकिन कितनी बार ऐसा हुआ है कि कामनाओं की पूर्ति से सब सेटल डाउन हो गया हो, सब दुख समाप्त हो गए हों, सब पीड़ाएं मिट गई हों। कितनी बार ऐसा हुआ है। तो आभास सा प्रतीत होता है कि कामनाओं की पूर्ति से दुख, कष्ट, पीड़ाएं मिट जाती हैं। बस आभास सा होता है। जैसे मृग मरीचिका का नाम सुना होगा कि रेगिस्तान में भटक रहे हैं और पानी जगह जगह होने का आभास होता है, लेकिन वहां पर पानी नहीं है, केवल आभास मात्र हो रहा है। कामनाएं ऐसे ही होती हैं कि ये खरीद लें, वो खरीद लें, यहाँ चले जाए, वहां चले जाए, ये पुरुष, ये स्त्री, ये लड़का, ये लड़की। लगता है सुख मालूम होता है वासनाओं की पूर्ति में, लेकिन हर एक वासना एक नए दुख का जरिया बनती है, कारण बनती है। कामना एक नींव है जिस पर हम सैकड़ों दुख इकट्ठा कर लेते हैं। जब नींव ही दुख पे खड़ी है तो ऊपर कुछ अच्छा कैसे हो सकता है। आप निश्चय कीजिए कि भगवान से बढ़कर कोई है ही नहीं। यदि मन केवल उन्हीं की कामना करने लगेगा तो वह स्वयं निहाल ही हो जाएगा, आपको भी निहाल कर देगा। फिर तो आप आनंद में मग्न हो जाएंगे। भाई जी ने बहुत सुंदर बात कही अंत में जाते जाते कि यदि कामना करनी ही है तो उस परम सत्ता की कामना की जाए, उस परमात्मा की कामना की जाए। तो उस कामना से जो अन्य टहनियां निकलेंगी, उस कामना की नींव पर जो वृक्ष खड़ा होगा, जो मीनार, जो इमारत खड़ी होगी, वो अच्छी कामनाओं की होगी। वहां पर प्रेम होगा, करुणा होगी, शांति होगी, सद्भाव होगा, दूसरों के प्रति हृदय में प्रेम होगा। तो जब हमारी सारी कामनाएं ही परमात्मा को पाने के लिए हो जाती हैं कि धन भी कमाएंगे तो किसी अच्छे काम में लगाने के लिए कमाएंगे, कहीं जा भी रहे हैं तो
उस यात्रा को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्हीं के ध्यान, उन्हीं के स्मरण, उन्हीं को खाने पीने, सोने, उठने, बैठने, जब हर पहलू में जब हम परमात्मा को शामिल कर लेते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए, प्रेम प्राप्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए, अर्पण के लिए, किसी का कुछ भला हो जाएगा उसके लिए, जब इस भाव से हम जीवन को जीना शुरू करते हैं, जब इस भाव से हमारे जीवन की सारी यात्राएं हो जाती हैं, तो ऐसी कामनाएं मोक्ष का, ऐसी कामनाएं भगवत प्राप्ति का जरिया बन जाती हैं। ऐसी कामनाएं हमारे भीतर से अहंकार को, वासनाओं को, इन कामनाओं को धीरे धीरे किनारे कर देती हैं। जब भगवत प्राप्ति ही हमारा अहंकार बन जाता है, ऐसे अहंकार बड़े ही कारगर साबित होते हैं हम सभी के जीवन के लिए। ऐसे अहंकार पर बड़े सुंदर सुंदर फूल लगते हैं, प्रेम के, करुणा के, सद्भाव के, ब्रह्मचर्य के। ऐसा मेरा मानना है कि भाई जी शायद यही परोसना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं। आशा करता हूं कि जो भी मैंने अपनी बात रखी है भाई जी की, कुछ अपने टूटे फूटे शब्दों के साथ उनको जोड़ने की कोशिश की है, वो आपके हृदय तक, वो आपके मस्तिष्क तक पहुंची होगी, आप और इन बातों को और गहराई तक समझ पाए होंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।